अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए होने वाली है। एक तो उन लोगों के लिए जो कि रफ्तार प्रो को परचेज़ करना चाहते हैं, दूसरा उन लोगों के लिए जो कि डिलीवरी की इलेक्ट्रिक स्कूटी परचेज़ करना चाह रहे हैं। वो हमारे साथ यहाँ पे मुबीन भाई है। मुबीन भाई अस्सलाम वालेकुम, कैसे? ठीक ठाक है। अच्छा, ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटी है इसके बारे में हम रिव्यू देंगे अपने जितने भी हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, व्यूवर्स हैं उनको। तो इस वीडियो बनाने का मकसद ये है कि हमारा कोई भी भाई दोस्त अगर इसको परचेज़ करना चाहे तो ज़ाहिर बात है लोग खरीदने से पहले उसके बारे में रिव्यू वगैरह लेते हैं। सही बात है। तो ताकि अगर कोई भी भाई हमारा इसको खरीदना चाहता है, परचेज करना चाहता है, तो वो इस रिव्यू से भरपूर फायदा उठा सके। तो मुबीन भाई, सबसे पहले हमें ये बताए कि ये इलेक्ट्रिक स्कूटी आपने कब खरीदी और कितने की खरीदी? ये मैंने खरीदी है, थोड़ा तेज बोलना था कि आवाज़। तकरीबन जो है ना 3,35,000 की खरीदी है। अच्छा, 5-7 दिन हो गए हैं मुझे ना। 5-7 दिन हो गए। तकरीबन 600 किलोमीटर चल चुकी है। 600 कुछ ये किलोमीटर 616 किलोमीटर चल भी गई है। तो कुछ दिनों के अंदर ये है कि जो ऐसे ही अगर चलता रहा तो रनिंग आप आज इसकी पूरी कर दोगे। एक दिन में इसकी जो रनिंग है वो कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा मुबीन भाई, इसकी परफॉर्मेंस के बारे में हम बाद में बात करते हैं। सबसे पहले हमें आप ये बताएं कि आपने इस इलेक्ट्रिक स्कूटी को जब परचेज करना चाहा तो आपने क्राउन कंपनी को क्यों चूज़ किया, यानी कि बाकी कंपनी जो हमारे पास आती है यार्ड या ईवी मेट्रो वगैरह, आपने क्राउन कंपनी को क्यों चूज़ किया? दूसरी बात, जब क्राउन कंपनी को हमने चूज़ किया तो दूसरी बात आपने ये बतानी कि क्राउन के अंदर आपने रफ्तार प्रो को क्यों चूज़ किया, क्योंकि चैंपियन प्रो बहुत सी चॉइस है। तो ये आपने हमारे व्यूअर्स को बताना। असल में ना, एक तो इसका रेंज ज़्यादा है, हाँ, 150 किलोमीटर जाती है, और दूसरा जो है ना पावर भी इसमें ज़्यादा है। बिल्कुल 2000 वाट की जो है ना इसमें मोटर है। फिर रेंज ज़्यादा होने की वजह से इसकी सस्पेंशन वगैरह भी अच्छी हैं। कहीं कहीं पे मसला करती है खड्डे वगैरह में। अच्छा। ना बाकी अच्छी है मेरी नज़र में, तो कोई इसमें मसला तो नहीं है। फिर आपको पता है क्राउन काफ़ी टाइम से आ भी रही है, स्पेयर पार्ट वगैरह का काम 25 साल से काम बिल्कुल ऐसे ही है। तो इसका पार्ट भी इतना महंगा नहीं होगा, नहीं है बिल्कुल। तो इस वजह से अब यार्डिया वगैरह की तरफ अगर जाए तो वो उसमें इतना ऑप्शन भी नहीं है और पार्ट भी महंगे और रेट भी ज़्यादा है। अच्छा, यानी कि ये इसकी वजूहात थी। हाँ, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अगर यार्डिया के बारे वगैरह में हम बात करते हैं तो उनकी जो प्राइसेस है वो इस हवाले से थोड़ी सी हाई हमें देखने को मिल जाती है। और आपका फिर काम भी यानी कि पांडा वाला एज अ राइडर, तो आपको ये सेफ गार्ड बहुत ज्यादा जरूरी है और रेंज वगैरह हर चीज बहुत ज्यादा जरूरी है। ये सबसे बेस्ट है, सबसे ज्यादा बेस्ट है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये इलेक्ट्रिक स्कूटी परचेज आपको यानी कि खुद आपने रिसर्च की, आपको पसंद आया या फिर किसी के कहने पे मशवरा दिया, या शोरूम में ऐसे विजिट करते करते आपको इत्तेफाक हुआ? बस ऐसे ही है, विजिट वगैरह भी किया, बजट में भी आ रही थी। बजट में भी आ रही थी, लेकिन ये है कि इसकी स्पीड ज्यादा है थोड़ा ना। अच्छा, शहर में कंट्रोल नहीं होती, जल्दी जल्दी बस जिधर जाना उठ के चले गए। अच्छा, स्पीड से मुझे याद है क्योंकि ये इलेक्ट्रिक स्कूटी मैं खुद भी अभी इसको यानी कि चला के आया हूँ, तो इस बात में कोई शक नहीं है। क्योंकि जब शुरू में इलेक्ट्रिक स्कूटी आनी शुरू हुई तो लोगों के जहन में यही था, क्योंकि इलेक्ट्रिक स्कूटी लोग स्लो चलाते थे, तो जहन में ये था कि ये चीज स्लो ही चलती है। लेकिन आस्ता आस्ता हर चीज में जो है वो तरक्की होती रहती है, टेक्नोलॉजी भी बढ़ती रहती है। ग्राफीन से माशाल्लाह लिथियम आ गए हैं, अब लिथियम से भी आगे चलेंगे कहीं ना कहीं। तो अच्छा, मुझे अब ये बताएं इस इलेक्ट्रिक स्कूटीज के हवाले से अब इसकी जो परफॉर्मेंस है उसके बारे में हम बात करते हैं। अब सबसे पहला जो इस इलेक्ट्रिक स्कूटी को लेके सवाल होता है, अब इसके अंदर फ्रंट पे 12 इंच का टायर आता है और पीछे 10 इंच का टायर आता है। आपको इस चीज का इल्म है? हाँ बिल्कुल है। तो ये बताएं मुझे कि लोग कहते हैं इसकी ग्राउंड क्लियरेंस कम है या नीचे लगेगी, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा लोग को सवाल होते हैं कि स्नैन भाई हम इस इलेक्ट्रिक स्कूटी को सिर्फ इस वजह से नहीं परचेज करना चाहते क्योंकि इसके पीछे 10 इंच का टायर है, आगे 12 इंच का टायर है। हालांकि मैं तो काफ़ी अरसे से चलाता रहा हूँ, पहले मेरे पास फ्लैश, अब चैंपियन, मैं खुद ये यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे कभी नहीं यानी कि कोई इशू नहीं हुआ। लेकिन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ क्योंकि आपको कभी कहाँ जाना पड़ता है, कभी कहाँ जाना पड़ता है, तो बात करने का मेन मकसद है कि इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है उसके वाले से क्या खड्डे वगैरह लगते हैं, जंप लगते हैं, ये वगैरह तो खुद बंदा एहतियात करे पहले तो ऐसी जगह पे ना चलाए ना, क्योंकि हर जगह अगर खड्डे वगैरह आ भी जाते हैं तो नीचे नहीं लगती है उस टाइम जब आप बिल्कुल ऐसे ले जाते, और वो भी नीचे नहीं लगती बल्कि ये जो स्टैंड होता है ना उस पे लगती है। हाँ, ये चीज है। और स्टैंड की बहुत ज्यादा हमें कंफ्यूजन ये रहती है, अगर अक्सर आप एक छोटे मोटे खड्डे से स्पीड से गुजर भी जाए ना तो स्टैंड लगता है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि नीचे लगी है। तो वो जो स्टैंड होता है वो नीचे जाता है और बैक आके बचता है, ठक की बात होती है। तो इंसान का दिल धड़कता है कि नीचे स्कूटी लग गई है, हालांकि वो नीचे से लगती ही नहीं है। अच्छा, आज जो जहाँ पे जम की आपने बात की थी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। देखिए मेरे पास खुद भी इलेक्ट्रिक स्कूटी है, मेरी तो आदत ही है जब भी मैं जम से गुजारता हूँ मैं सीधा गुजारता ही नहीं,
उसकी दो वजूहत है। पहली वजह है कि अगर आप जंप से सीधा गुजारेंगे ना तो एकदम से बंदे को झटका सा फील होता है। मैं यूं तिरछा करके मोड़ता हूँ तो स्कूटी भी नीचे से नहीं लगती और वो भी आप इजीली निकल जाते वैसे हैं। भी नहीं लगती, मैंने चेक की है, 2 बंदे बिठा के चेक किए हैं बकायदा। यानी कि अगर लोग इस बारे में बात करना चाहें कि क्या नाम था आपका? मुबीन के मुबीन भाई, अब हमें बताएं कि जंप से नीचे लगती कि नहीं लगती। आप कैमरे में देख के उनको साफ दें कि जंप से लगती, जंप से नहीं लगती, क्योंकि ना अल्लाह आपका भला करे, अब जितना मर्जी आप स्पीड में भी चलाएंगे ना जंप से नहीं लगती। मैंने देखा है जितने भी हमारे ये स्पीड ब्रेकर हैं इन पे नहीं लगती। अपने शौकों से जो सस्पेंशन है वहाँ से ऊंची कराई हुई कि ओरिजिनल है? ओरिजिनल। वेरी गुड, फिर से जबरदस्त काम हो गया। तो आप लोगों का जो पहला डाउट है वो तो हमने हमें क्लियर कर दिया। बिल्कुल ऐसा ही है कि जंप से नीचे लगती कि नहीं थी, वो डाउट यहाँ पे क्लियर हो चुका है। अच्छा अब हम चलते हैं फ्रंट से शुरू करते हैं। ठीक है। फ्रंट पे क्या आ जाता है हमारा 12 इंच का टायर। कभी आपको फील हुआ यार 12 इंच छोटा है, कम से कम 14 इंच जैसे हमारे खोर में आते हैं 14 इंच, या मोटरसाइकिल के जहरी बात 70 भी आपके पास है। 17 इंच के टायर, तो 17 से 12 पे शिफ्ट होना, कोई राइड में कोई मसला आया हुआ या बेहतरीन चलती है या कोई इशू वगैरह? बल्कि मैंने ये जब चलाई है ना उसके बाद वो मुझे ऐसे बच्चा लग रही थी। हाँ, ये बहुत से लोगों की, सिर्फ आपका नहीं है, बहुत। हालांकि मैं खुद भी, मैं तो इस टाइम रिव्यू बना रहा हूँ, लेकिन मैं खुद भी होंडा की CB 150 मैंने परचेज की हुई है 5,04,000 रुपए की, और मैं इलेक्ट्रिक स्कूटी चलाता हूँ। मजा मुझे इस चीज का आता है। एक भाई का मुझे मैसेज स्टैंड भाई सच बताना है, दोनों एक सिर्फ एक लफ्ज में जवाब देना है कौन सी अच्छी है दोनों में जो आपको मजा कराती हो। मैं कहा भाई इलेक्ट्रिक स्कूटी, क्यों ना गियर की झंझट, ना वो क्लच ब्रेक वगैरह। अच्छा, इसके साथ हम चलते हैं अगले सस्पेंशन के ऊपर। फ्रंट सस्पेंशन इसके कैसी हैं? अच्छी हैं, नॉर्मल है, बराबर है, अच्छे हैं, यानी कि बैक थोड़ा मसला करती है। बैक थोड़ा मसला हाँ, बैक से मुझे याद आया, अभी हम चल रहे थे रास्ते में भी, तो इसकी जो बैक सस्पेंशन से वहां से ची ची की आवाजें आ रही थी। तो जो बैक इसके सस्पेंशन का इशू है ना, वो इशू नहीं है वो, या फिर आप जो है इसका यानी कि इसको ऑयल वगैरह लगवा लें जिससे आपने परचेज किया है, या डीजल भी। हाँ, डीजल भी आप लगवा सकते हैं। आपका तो अपना काम, आप तो बेहतरीन तरीके से आपको पता होगा। तो अलग है, इसके साथ आपको फ्री सर्विस भी मिलती होगी 2-3। और मुल्तान से आपने परचेज किया है? जी, नुमान साहब से, ठीक। तो उनसे जाके कह देना कि जो फ्री सर्विस है वो आपको, जो इसकी ची ची आवाज आ रही है वो भी यहाँ पे क्लियर हो जाएगी। अच्छा, अब हम चलते हैं इसके मीटर के ऊपर। मीटर से पहले मुझे ये बताएं, आपने इलेक्ट्रिक स्कूटी को अब तक धुलवाया कि नहीं धुलवाया? नहीं, सिर्फ एक दफा धुलवाया। तो धुलवाने में कैसी है, कोई खराबी वगैरह इसने की हो? नहीं, किसी किस्म की नहीं, यानी कि वाटर प्रूफ वगैरह बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त है। अच्छा, अब हम चलते हैं यहाँ पे इसकी जो मीटर की तरफ। मीटर के हवाले से मुझे ये बताएं कि इसका जो मीटर का यानी कि डिजाइन यहाँ पे निकल के आता है। अब मीटर के अंदर बहुत से लोग यानी कि ये कहते होते हैं कि इन इलेक्ट्रिक स्कूटी कंपनीज को कम से कम एंड्रॉइड पैनल देना चाहिए। नहीं, क्योंकि रोड पे चलनी है, कोई बट्टा लग गया, कुछ भी लग गया, पूरा पैनल टूटेगा। ये सबसे बेस्ट है, ये सबसे बेस्ट है। हाँ, ये बात भी आपकी बहुत अच्छी की है आपने कि अगर कोई चीज लगती है तो पैनल टूटेगा, और जाहिर बात है कंपनी का मसला नहीं है। हो जाता है ना तो पैनल महंगा है, ये LCD है, ये सस्ती ये सस्ती है। अच्छा, ये सवाल मैंने खास तौर पे हमारे एक व्यूअर के लिए पूछा है, वो मुझे बहुत कहते हैं कि आप बताएं, तो मैंने कहा चलिए हम बता लेते हैं। तो आपने बहुत अच्छे तरीके से इसका जवाब दिया, मैं इम्प्रेस हूँ आपकी इस बात से। वो कह रहे हैं क्योंकि कंपनी ने एक बार चीज बना के दे देनी है, अब खराब होगी तो बोलेंगे भाई 25,000 का पैनल है। सही बात है। तो अब आगे पैनल डलवाओ। तो ये चीज आपने बड़ी यानी कि अच्छी की, जबरदस्त बताइए। अब हम चलते हैं इसकी ब्रेकिंग के हवाले से। ब्रेकिंग की जारी बात है, स्पीड अच्छी है इसकी, स्पीड भी, पावर अच्छी है, तो ब्रेक अच्छी तो होनी चाहिए। तो ब्रेकिंग के बारे में बताया, और खास तौर पे ब्रेकिंग के बाद ये चीज आपने जरूर मेंशन करनी है कि एक 70 से यहाँ पे शिफ्ट होने के बाद ब्रेकिंग में कोई डिफरेंस फील हुआ आपको? असल में ना 70 का तो क्लच बार बार पकड़ना पड़ता है, इसमें क्लच वाला तो सिस्टम ही नहीं है, ठीक है ना। उसके बाद ब्रेकिंग इसकी ABS है, ये दबाओ तो पिछली, और वो डबल है, लेकिन उसमें बड़ा मजा आता है। आप जितनी भी स्पीड में 1 से 2 सेकंड में रुक जा। हाँ, CBS ब्रेक है इसके अंदर। CBS अगर किसी को नहीं तो मैं बताता हूँ, इसके अंदर आपको CBS ब्रेक सिस्टम मिल जाता है, यानी कि कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम। उसका फायदा ये है कि अगर आप किसी हंगामी सूरत में एकदम से ब्रेक दबाते तो आपकी जो बाइक या स्कूटी है वो फिसलती नहीं है। बिल्कुल, उसकी रोड ग्रिप बहुत अच्छी होती है। बारिश वगैरह इन चीजों में खास तौर पे ये पाकिस्तान में नवी नवी चीज आई है तो लोगों को बताना पड़ता है। तो बाहर बाकी कंट्रीज में तो कब से यानी कि जो चीज है वो चल रही है। अच्छा, इसके साथ साथ मुझे अब ये बताएं कि इसकी जो ये सेफ गार्ड है साइडों पे, ये बड़ा अच्छा है, बहुत अच्छा है, क्योंकि इससे जो है ना क्योंकि ये तो है प्लास्टिक की बॉडी, ये तो डैमेज हो जाती है। अगर लोहे पे लगेगा ना तो लोहे को इतना कुछ नहीं होना, लोहा टेढ़ा हो जाएगा, वो सीधा भी हो सकता है, लेकिन बॉडी अगर टूट गई तो फिर रंग उतरेगा तो रंग भी हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा। अब आप ये बताएं, अच्छा एक चीज मैं आपको बताता हूँ आपकी तसल्ली के लिए भी, कि मेरे पास जो इलेक्ट्रिक स्कूटी है, मैं एक बार उस पर चला रहा था और मैं इतना जोर से नीचे गिरा हूँ, जब मैं उठाऊँ कुछ भी नहीं हुआ उसको,
बेहतरीन, इतना मजबूत लोहा, यानी कि सिर्फ ये नहीं कि देखने में वो अक्सर लोग कहते हैं यार घटिया लोहा है। एक कंपनी है, उसका नाम नहीं मैं यहाँ पे लेना चाहता हूँ, उन्होंने भी अपनी इलेक्ट्रिक स्कूटी के साथ लोहा दिया था। तो मैं दुकान पे गया, शॉप पे, यहाँ पे करके कुंडी जो थी वो उसकी टूट गई थी। मैंने बोला ये क्या, वो कहता यार उन्होंने सामान लटकाया था तो इसकी वजह से वो टूट गई। तो ये थर्ड क्लास किस्म की जो चीज़ है ना वो उसके साथ यानी कि लगाते हैं, यानी कि इसके लोहे की क्वालिटी से सेटिस्फाई हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अब हम चलते हैं यहाँ पे इसके बारे में आगे। अब एक चीज़ आपने मुझे ज़रूर बताना है, अब इसके अंदर आपको जो फीचर्स है ना उसके अंदर आपको क्रूज कंट्रोल और रिवर्स गियर जैसे फीचर जरूर मिलते हैं, ठीक है। ये बड़ा और अगर आप एक राइडर हो तो मैं समझता हूँ वैसे तो ये जो फीचर है सिंपल लोगों के लिए बहुत अच्छा है। यहाँ पे आ जाओ, वैसे तो ये सिंपल लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा अच्छा है, और सिंपल लोगों के साथ साथ आपको तो फिर बहुत ज्यादा इसकी जरूरत है। तो इसके जो ये रिवर्स गियर और क्रूज कंट्रोल जैसे फीचर है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? एक तो ये जो है ना इसका क्रूज, वो अगर आप मतलब जा रहे हो ना, मतलब पिक आपकी हैंडल से इतना मजा नहीं कराएगी। अगर आपको स्पीड चाहिए आप फुल रेस देके इसका क्रूज दबा दो, मैं कहता हूँ फिर आप देखो पिक कैसी पकड़ती है। एक तो ये हो गया, दूसरा जो है ना इसका रिवर्स, वो तो बहुत अच्छा है, लेकिन ये है कि उसमें एक मसला है, क्योंकि वैसे तो हमें चाहिए साइड मिरर लगाने चाहिए, वो हम लगाते नहीं। अक्सर जो है ना पीछे कोई खड़ा होता है तो हमें पता नहीं लग, इसलिए मैं उसको ज्यादा इस्तेमाल नहीं करता। अच्छा, वैसे तो अगर किसी मतलब चढ़ाई वगैरह में फिर तो ये सबसे बेस्ट है। अच्छा, वैसे क्रूज रिवर्स गियर का तो मैं आपको बता दूं, आपको तो वैसे साइड मिरर लगाने चाहिए, जरूरी है। लेकिन मेरी इलेक्ट्रिक स्कूटी में मैंने साइड मिरर इंस्टॉल किए तो मुझे किसी किस्म का वो हुआ। और जारी बात है जब भी मैं रिवर्स पे क्लिक करता हूँ तो पहला हाकी है बंदा यार पीछे देख लो। लेकिन अगर अल्लाह ना करे किसी चीज में बचती भी, क्योंकि मेरे भाई ने एक दफा ऐसे रिवर्स करी थी, पीछे 70 खड़ी थी, उसकी लाइट टूट गई थी, उसको कुछ भी नहीं हुआ था। सही बात है। तो फिर भी एहतियात करना बहुत ज्यादा अच्छी और बहुत ज्यादा जरूरी चीज है। अच्छा, अब हम चलते हैं इस इलेक्ट्रिक स्कूटी को थोड़ी मेन चीजों के ऊपर, जिस तरीके से इसकी बैटरी होगी, इसकी मोटर हो गया। तो बैटरीज में आपको 72 वाट 60 एम्पीयर की बैटरी मिलती है। तो अपने बैटरी के हवाले से चार्जिंग के बताना कितनी देर में चार्ज हो जाती है और उससे सेटिस्फाई हो, और इसकी जो रेंज है आपको कितनी देखने को मिलती है, अच्छी मिलती है, कम मिलती है, कैसे मिलती है? इसकी जो रेंज है वो तो कहती तो कंपनी 150 किलोमीटर है, लेकिन 140 तक कर जाती है। ये 140 तक कर जाती है शहर में ना। अच्छा। लॉन्ग पे किस मोड पे आपने इसको चेक किया था? इसको पहले गियर पे जाएगी, इको मोड जो होता है ना, अच्छा उस पे, और 40 से 50 की स्पीड में ना। तो 140 भी बहुत ज्यादा है मेरी नजर में, वो भी शहर में हर जगह ब्रेक लगना, हर जगह खड्डा। तो एक तो ये अगर लंबे में जाएंगे तो शायद 160 भी कर सकते हैं। वैसे एक और बात है यहाँ पे कि जो आपको इस टाइम में अगर 140 किलोमीटर की एवरेज मिल रही है तो इंशाल्लाह मजीद आपको इससे भी अच्छी मिलेगी। क्यों? अच्छा। क्योंकि अगर वो बैटरी अभी आपकी बिल्कुल न्यू है, जब आपकी जो बैटरी उतना कम से कम 10 उसके चार्जिंग साइकिल जरूरी होते हैं। जब आप इसको चार्ज, अभी तो ये 4-5, हाँ अभी 4-5 सिर्फ हुई है, तो जब आप इसको एक दफा चार्ज करेंगे फिर डिस्चार्ज करेंगे ना तो ये इसका 1 साइकिल इसका काउंट हो जाए। जब इंशाल्लाह 10 साइकिल हो जाएंगे इसकी मजीद एवरेज है, क्योंकि वो चीज वर्किंग में आ जाती है। जब आप पहले दिन रनिंग करते हो सांस जल्दी चढ़ता है, आस्ता आस्ता जो आपके मेंटेन हो जाता है। तो इसका भी वही सीन होगा। तो इंशाल्लाह दोबारा भी आपको रिव्यू बनाएंगे जब आप इसको 10,000-20,000 किलोमीटर चलाएंगे, फिर देखेंगे कि ये चीज कैसी है। अच्छा, अब हम चलते हैं मोटर के ऊपर। मोटर आपको 2000 वाट की मोटर मिलती है, उसके बारे में क्या कहना है? पावर स्पीड वगैरह? पावर मोटर की ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, मतलब सीडी को क्रॉस कर जाती है। अच्छा। अगर मतलब रेस भी अगर लगाओ ना, अच्छा, तो पिक इसकी बहुत अच्छी है। मतलब ऐसे समझ लो कि 1 मिनट से पहले ये 85-90। दरअसल दो बातें ना, एक तो ये इसकी पिक अच्छी है, दूसरी ये गियरलेस होती है, लाइक 70। अब बार बार गियर लगाने पड़ते हैं तो वो 70 की जो रेस है ना उसने वो अब स्पीड स्लो करनी, क्योंकि उसने दूसरा गियर मांगना है, दूसरा गियर छोड़ जाएगा फिर स्पीड स्लो। इसका वो नहीं है, इसने 1 2 3 सीधा चढ़ जाना। दूसरा इसमें जो है ना, एक तो ना चैन करारी का कोई रोल है, ना ऑयल का कोई सिस्टम है, ना इसमें मतलब पेट्रोल वगैरह तो वैसे नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रिक है बिल्कुल। अब तकरीबन अगर देखा जाए ना, ये डेली का 500-600 का पेट्रोल बचाती है वो। और 15 दिन बाद तो तकरीबन 2000 रुपए की ट्यूनिंग होती है, आपको पता होगा सीडी की। मतलब ऐसे समझ लो महीने का जो है ना हमारे काम के हिसाब से 20-22-25 हजार बचा जाते हैं। 20 यानी कि अगर एक बंदा इसको किस्तों पे भी खरीदता है तो वो किस्ती अपनी खुद ही उतार देगी। सही बात है। आपको उतारने की इसकी जो है वो जरूरत नहीं है। अच्छा, इसके साथ साथ मुझे ये बताएं कि आपने यहाँ पे जो है वो मोबाइल होल्डर लगाया हुआ है, बिल्कुल मोबाइल हैंग करने के लिए। अच्छा, अब हम चलते हैं इस इलेक्ट्रिक स्कूटी के वाले से, डिग्गी के वाले से। अब एक और चीज जो है जिससे मुझे क्राउन कंपनी को गिला रहा है थोड़ा सा, क्योंकि मेरी आदत यही है
जो चीज अच्छी है वो अच्छी है, जो बुरी है जो बुरी है। अब क्राउन कंपनी ने एक चुस्त क्या मारी है यहाँ पे। अब ये जो आपको डिग्गी देखने को मिलती है छोटी है, क्यों? जब ये इलेक्ट्रिक स्कूटी आती थी ना उस वक्त ये आती थी फ्लैश में, ग्राफीन वाला जो वेरिएंट होता था। ग्राफीन के अंदर आपको 72 वाट 47 एम्पीयर की बैटरी पैक मिलती थी, जो कि यहाँ से शुरू होके आती थी और यहाँ ऊपर तक आती थी, जिसकी वजह से सीट के नीचे स्पेस नहीं होती थी और डिग्गी इतनी आपको मिलती थी। लेकिन कंपनी ने ये बहुत अच्छा काम किया कि इसको ग्राफीन्स को लिथियम पे शिफ्ट कर दिया। लेकिन लिथियम पे शिफ्ट करने के बाद मेरा क्राउन कंपनी से यही गिला है कि अगर आपने कितनी अच्छी चीज़ बना दी है, ज़बरदस्त कर दी है, तो थोड़ी सी मेहनत करके ये डिग्गी रीडिज़ाइन करनी बनती थी। उसकी वजह ये है क्योंकि डिग्गी के नीचे इस टाइम जो स्पेस है बिल्कुल खाली है, क्योंकि लिथियम इसके पैरों में आ गई है। बिल्कुल अब स्पेस खाली है लेकिन डिग्गी आपको वही मिल जाती है, तो डिग्गी के मैं बिल्कुल सेटिस्फाई नहीं हूँ। आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ, बड़ा मसला बनता है हेलमेट वगैरह रखने का, बहुत बड़ा मसला है। बाकी घर का अगर कोई सामान वगैरह भी हो तो थोड़ा बहुत तो आ जाता है, लेकिन मतलब अगर ज्यादा लेना हो तो लेकिन अब हेलमेट का दौर हो चुका है क्योंकि हेलमेट नहीं आता। हेलमेट कम से कम ना इतना तो होना चाहिए कि चलो हेलमेट आ जाए इसके अंदर। तो इसको जरा कंपनी को करना चाहिए। अगर कंपनी अभी भी कर सकती है तो उनसे यही रिक्वेस्ट है कि जो मजीद आने वाले मॉडल्स है उसके अंदर इसकी जो बैटरी है, सॉरी जो ट्रंक स्पेस है उसको थोड़ा सा बड़ी करे, जैसे कि हमारी चैंपियन के अंदर आ जाती है, तो वो करना जरूरी है इसके अंदर। अच्छा, अब हम चलते हैं यहाँ पे इसके अगले पार्ट्स के ऊपर। अगर आप इस इलेक्ट्रिक स्कूटी के बारे में कुछ खुद से करना चाहिए, क्योंकि लोग परचेज करना चाहते हैं। फाइनल हम इसको खत्म करते हुए यहाँ पे ये बोले अच्छी है बाइक, अगर आप परचेज करते हो तो यहाँ कैमरे में, क्योंकि उन्होंने परचेज करनी है, मैंने चैंपियन परचेज कर लिया है। रफ्तार प्रो बेहतरीन है बाइक, अच्छी बाइक है। और अगर वो ये भी जरूर बताना कि अगर वो परचेज करना चाहते हैं तो उनको किस किस्म की चीजों का मुश्किलात का सामना पड़ेगा और कौन सी अच्छी चीजें जो सुकून देगी। एक तो इसमें सबसे बड़ा मसला है वो है पिछले के लिए पाँव। बहुत अच्छी बात की है, सही है ना, क्योंकि अगर पीछे अगर बंदा बैठे तो उसके लिए पाँव का वो फुटरेस्ट होना जिस तरह ये है, ठीक है। आगे की तो जरूरत थी नहीं, उन्होंने डाल दिया, लेकिन कोई नहीं, आगे डाल दिया तो इनको चाहिए पीछे भी डालना चाहिए एक, और दूसरा इनको ट्रंक स्पेस बढ़ानी चाहिए। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितनी रेंज करते हो। अगर आप चौथे गियर पे चलाओगे तो आपकी 100-110 एवरेज करेगी। आप पहले गियर पे चलाओगे तो 140-150 तक भी जा सकती है। तो ब्रेकिंग इसकी अच्छी है। तो पंचर इसका थोड़ा मुश्किल लगता है, लेकिन लग जाता है। ये भी हमारे लिए थोड़ा मसला है, क्योंकि एक दफा पंचर हो भी गई है तो पंचर लग जाता है इसका, इतना मुश्किल। दरअसल पहला एक्सपीरियंस लोगों का मुश्किल होता है, आसपास आपको पता चल जाएगा। बिल्कुल। और बाकी लाइटिंग वगैरह इसकी अच्छी है, हेडलाइट्स वगैरह जो है ना बड़ी खूबसूरत है, और इशारे वगैरह डबल इंडिकेटर है, और ब्रेकिंग वगैरह बेस्ट है। यानी कि आप रिकमेंड करते हैं अगर कोई परचेज करना? बिल्कुल। तो ये था हमारा आज का वीडियो ये थी हमारी आज की वीडियो मुबीन भाई के साथ। तो रफ्तार प्रो का वीडियो बनाने का मकसद यही था कि अगर आप इसको परचेज करना चाहते हैं तो इसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी जाए। तो कंपनी से भी हमारी यही है कि चीज़ आपने अच्छी बनाई है, लेकिन अभी भी ये 100% परफेक्ट नहीं है। बस 2-3 चीज़ों की जो कमी है अगर वो कर ले, एक पिछले बंदे के लिए फुटरेस्ट होना ज़रूरी है, और एक इसकी जो ट्रंक स्पेस है वो थोड़ी अगर खुली करते हैं तो फिर मजा डबल हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे चैंपियन में देखने को मिलती है। ये थी हमारी आज की वीडियो रफ्तार प्रो के हवाले से। आप क्या कहना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर। अगर आपको कोई भी सवाल आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आपका कोई भी दोस्त है, आप ये इलेक्ट्रिक स्कूटी परचेज करना चाहते हैं तो आप उसके साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ अब हम इजाज़त मांगते हैं मुबीन में। थैंक यू सो मच, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।